हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का सेट मारते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर 2019 को हुआ था। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ग्रेफाइट में जो कार्बन की कौन सा बॉन्ड से एक दूसरे कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं? तो ये संयोजी बंध से जुड़े होते हैं, जिसे इंग्लिश में कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। एक कार्बन जो है बाकी 4 कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय, यहाँ पे क्या आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे 1 एम्पियर आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए, ओम का नियम पढ़े होंगे तो V बराबर आई आर होता है। आर बराबर V बाई V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसका यूनिट वोल्ट होता है। उसके बाद आई करंट, इसका इसका यूनिट होता है एम्पियर। तो वहाँ यहाँ पे 1 एम्पियर आ जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो ट्रेन की गति यानी स्पीड पूछा जा रहा है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस 250 मीटर है, टाइम 12 सेकंड है। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करके आप निकाल सकते हैं। निकालिएगा जब तो सी नंबर निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी, 75 किलोमीटर पर आवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित मैक्रो स्थलों पर गौर करें। देखिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन भारत के पूर्वी तट पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो। तो बात करते हैं भीतर कनिका, जो उड़ीसा में पड़ता है, पूर्वी तट पे है। पिच्चावरम जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी पूर्वी तट पे है। कुंडापुर जो कर्नाटक में पड़ता है, ये आपका पश्चिमी तट पे स्थित है। ये दोनों पूर्वी तट पे है। पूर्वी तट वाला पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे जो कथन है सत्य है। तो देख लेते हैं। वह मोरक्को से आया था, सही है। मोरक्को मतलब अफ्रीका से आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वो भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेहला लिखा। रेहला एक पुस्तक है, उसने लिखा है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में वर्णन किया है। कौन? मोरक्को ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी सही है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर का है। जो भी करंट का क्वेश्चन होगा उसको रिलेट कर देंगे अभी के करंट से। तो जो भी बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसको तो वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जेलेपला दर्रा स्थित है। तो जेलेपला दर्रा जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में एक और दर्रा है, नाथुला दर्रा, याद रखिएगा। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में भी दर्रा है, जैसे बोंडीला दर्रा, ग्यांगपा दर्रा, दिफू दर्रा, ये सब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, रोहतास दर्रा, बड़ा लच्चा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में लेपुलेख दर्रा, मानव दर्रा, नीति दर्रा, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, इसको जब आप बनाइएगा तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप इसे बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के मिजोरम में स्थित है। ये जो है म्यांमार और भारत के बीच की सीमा पे जो है ये मुरलेन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर थे? तो के वेणुगोपाल जो थे वो अटॉर्नी जनरल थे। अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी ये आर के वेंकट रमणी है। अटॉर्नी जनरल की चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। यदि आप लोग को जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। डेट यदि याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। उसके बाद गांधी जी से आग्रह किया गया था, कांग्रेस से, यानी गांधी जी से आग्रह किया गया था कि अब दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया था इरविन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो इस अभिक्रिया को पूरा करना है, जब इसको आप पूरा स्टेबल करिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3H2O। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? तो पावर ऑफ 18 का लॉन्च जो है ट्विटर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में 2019 में भारत का स्थान 76वां था। अभी 2022 का बात करें तो इसमें भारत का स्थान जो है 27वां हो गया है। यह रिपोर्ट जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच जो है, यह रिपोर्ट जारी करता है। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध
किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली नेतृत्व किया था और मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाऊ ने नेतृत्व किया था। तो आप इसे इसमें जो है मराठा की हार हुई थी, अफगान की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा कैसी होती है? तो लघु परिपथ में जो है विद्युत धारा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व ग्रह की पदास्थिति से पदावनत किया गया? तो कौन सा सम्मेलन में जो है प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो कब निकाला गया था? तो ये पूछा जा रहा है। तो 2006 ईस्वी में प्राग में एक सम्मेलन हुआ था, IAU का सम्मेलन हुआ था। तो इसी में प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया था 2006 ईस्वी में। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। जब आप इसे बनाइएगा तो 17 नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा 8%। ठीक है, तो PDF मिलेगा। तो आप PDF टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप PDF लेके इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक USA स्थानीय पवन है? तो USA के एक स्थानीय पवन जो है ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर चिनूक। चिनूक जो है USA का स्थानीय पवन है और कनाडा का भी ये स्थानीय पवन है, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आते हैं, देखते हैं फोन। फोन जो है स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन है, अल्पास पर्वत के आसपास में ये बहती है। उसके बाद मिस्ट्रॉल, ये जो है स्पेन एवं फ्रांस का स्थानीय पवन है। उसके बाद हरमट्टन, ये जो है आपका अफ्रीका का स्थानीय पवन है, पश्चिमी सहारा में ये पवन बहती है। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है बिहार में? तो औरैया जो है बिहार में स्थित नहीं, ये UP में स्थित है। बाकी मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव ये जो है बिहार में थर्मल पावर प्लांट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 तक देख लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ चंद्रयान 3 भी लॉन्च होने वाला है। तो जिस टाइम चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उस टाइम इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे। उसके बाद ये चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अभी जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ है। चंद्रयान 3 लॉन्च होगा इन्हीं के साक्षी में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होगा। ठीक है, आप इसे डेट भी याद रखिएगा। और कहाँ से लॉन्च हुआ होगा? श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील पे है। तो यहाँ से ही चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 3 भी यहीं से लॉन्च हो रहा है, तो जो श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो ठोस को सीधे वाष्प में जो परिवर्तित करती है वह ऊर्ध्वापतन प्रक्रिया कहलाती है। इसका सामान्य उदाहरण है कपूर का। आप कपूर का याद रखते हैं, कपूर जो सीधे ठोस से गैस में हो जाता है, ये ऊर्ध्वापतन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ये 21वां राष्ट्रीय मंडल खेल था, 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 22वां जो है प्रत्येक 4 साल पे होता है, तो 4 साल के बाद यानी 22वां में हुआ था। 22 जो हुआ था 2022 में, ये इंग्लैंड में हुआ था। और 23वां यानी 2026 में फिर से ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? तो कौन सा सही सम्मिलित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कबास। ठीक है, कबास गुजरात में ये सही है, बाकी सब जो है गलत है। तो देख लेते हैं, कोरबा जो उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। रामगुंडम जो तमिलनाडु दिया हुआ है, तो रामगुंडम जो है तेलंगाना में स्थित है। तालचेर ये आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालचेर जो है उड़ीसा में स्थित है। तो आपको सही वाला भी बता दिए, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं आप। देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है गांधी जी ने आरंभ किया था। ये दक्षिण अफ्रीका में जब थे वहीं पे आरंभ किया गया था। इसके प्रथम संपादक की बात करें तो मनु सुखलाल जी थे। ठीक है, यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय वाष्पीकरण का कारण नहीं है? तो भूमंडलीय वाष्पीकरण का कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो है भूमंडलीय उष्मीकरण का उदाहरण है। एक और है CH4 यानी मीथेन। मीथेन भी भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण है। जल वाष्प जो है H2O का होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जल वाष्प H2O का रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है। देखिए देखिए, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जितना भी दिया है ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो देख लेते हैं। काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है।
वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में दल बदल कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है? तो ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। बात करें 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में दल बदल कानून लाया गया था और 10वीं अनुसूची में इसे बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया था। तो इसका शिलान्यास जो है कहाँ पे किया गया था? तो इसका शिलान्यास बेंगलुरु में किया गया था। बात करें श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, बालासोर उड़ीसा में है, चांदीपुर उड़ीसा में। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो फूल का जो है प्रजनन अंग नहीं है, तो ये ब्रह्मदल जो फूल का प्रजनन नहीं अंग नहीं है। फूल का ये जो है पुष्प का जो है बाहरी अंग है। ठीक है, फूल का 4 अंग होते हैं, वातिकाग्र, वर्तिका, पराकोश, ब्रह्मदल। ये तीनों जो है वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागोश जो है ये प्रजनन अंग है और ब्रह्मदल जो है पुष्प का बाहरी अंग है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए, निमारी एक नस्ल है। तो निमारी जो है ये किसका एक नस्ल है? तो ये गाय का जो है एक नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। बात करें चुनाव सुधारों से, और भी समिति थी, जैसे तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सब जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है। बात करें JVK राव समिति, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, ये सब जो है पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म जो है काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। बात करें ऋषभदेव, ये पहला तीर्थंकर थे जैन धर्म का। उसके बाद गौतम बुद्ध को आप जानते हैं बौद्ध धर्म का संस्थापक थे। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सा सुम्मिलित है? कौन सा सुम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी जो है सही सुम्मिलित है, 1 2 3 4। तो देख लेते हैं। हिमालय जो है उड़ीसी है, ये लिखा गया था AP वीरेंद्र कुमार के द्वारा। सही है। द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, ये कर्नल KC त्यागी के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। वन लाइफ इज नाइट इनफ, ये नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, ये रजत कुमार के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, आप ध्यान में रखिएगा, के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो जितना भी ऑप्शन दिया है सभी को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देख लेते हैं, रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंह गिल, ये सभी को जो है अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ था। 2019 में जो है टोटल 19 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ था। और 2022 की बात करें वर्तमान में, तो 25 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ था। बात करें इसका आरंभ, अर्जुन पुरस्कार की आरंभ की, तो 1961 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इसमें जो जिसको अर्जुन पुरस्कार मिलता है उसको 25 लाख की धनराशि दी जाती है। उसके बाद ध्यानचंद खेल रत्न में जो है 10 लाख की राशि दी जाती है। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। जब आप इसे बनाइएगा मैथ का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं है, पहले सही नहीं देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह संभवतः मत दे सकते हैं। तो जब पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वो मत नहीं दे सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। बाकी सब सही है, सही देख लेते हैं। वो लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहते हैं। सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है। ये भी सही है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत था, तो इसे देख लिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से सन 1919 ईस्वी में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी, कौन सी घटना के बाद? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अंग्रेजों को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। बात करें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, तो ये मार्च 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। रोलेट एक्ट की जो आया था भारत में 1919 ईस्वी में हुआ था। ये चारों घटना जो है ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय काल में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921 ईस्वी के बीच में रहा था। तो ये चारों घटना जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं आप। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो
सीबीएसई द्वारा जो है विद्यार्थी और अभिभावकों को जानकारी देने के लिए जो है शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 2018-19 में जो है फिक्की के अध्यक्ष जो थे ये संदीप सोमनी थे, संदीप सोमानी। ठीक है, वर्तमान में बात करें फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जागरोस पर्वत स्थित है? तो जागरोस पर्वत जो है ये ईरान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं अब। देखिए, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य विधायिका में जो है धन विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश पे प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में। बात करें राज्य में धन विधेयक की, तो ये आर्टिकल 207 में इसकी चर्चा किया गया है। केंद्र में जब प्रस्तुत होता है तो राष्ट्रपति की सलाह मतलब सिफारिश पे प्रस्तुत होता है, अनुमति से प्रस्तुत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो केरल से कौन सी नृत्य संबंधित नहीं है? तो ये भरतनाट्यम जो केरल से संबंधित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। बात करें कथकली, मोहिनीअट्टम, कुंडियाट्टम, ये जो है केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, GDKP यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द की खोजकर्ता कौन है? तो GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद का खोजकर्ता जो है ये है उबेर्टा सुल्पासो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मुगल बादशाह जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दिया था? तो ये सआदत खान को दिया था, सआदत खान को, जो अवध का संस्थापक था। बात करें कौन सा मुगल शासक दिया था? तो मोहम्मद शाह ने इसे दिया था। बात करें सआदत खान की इसका असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी करता है। बात करते हैं 2022 में भारत का स्थान 37वां था। पहला स्थान पे जो है डेनमार्क है, सेकेंड स्थान पे स्विट्जरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, गांधी सोलर पार्क यानी 50 जहाँ से 50 किलोवाट की क्षमता बिजली उत्पन्न होती है का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गांधी सोलर पार्क के उद्घाटन जो है 2019 में मोदी जी ने किए थे। ये न्यूयॉर्क में किया गया, न्यूयॉर्क जो यूएसए में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर जो है एक युक्ति जो विद्युत धारा को जो है मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। साइंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? 2024 में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ये फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। बात करें 2028 में यूएसए के द्वारा किया जाएगा, यूएसए के लॉस एंजलिस में होगा। 2024 में जो फ्रांस में होगा ये पेरिस शहर में किया जाएगा। और 32वां जो हुआ था फिलहाल में 2020 में ये टोक्यो शहर में हुआ था। बात करें ये कोविड जो आ गया था, कोविड की वजह से इसका आयोजन आगे बढ़ा दिया गया। जुलाई अगस्त 2021 में इसका आयोजन हुआ था। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, हीरे के निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक है तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी 2.42। तो पूछा जाता है कभी कभी हीरे चमकने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकता है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में जो है शामिल होते हैं क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो देखिए, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ये दोनों जो है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी होती है। इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए, प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो प्रथम लोएशिया मानवाधिकार का सम्मेलन जो है ये आपका हुआ था नई दिल्ली में 2019 में। बात करें 2022 में 20 अगस्त 2022 में ये प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन हुआ था। तीसरा ये वर्चुअल रूप से हुआ था, जिसका 2022 में इसका थीम था ह्यूमन राइट इन टाइम्स ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसका थीम है, तो आप इसे थीम याद रख सकते हैं। काफ़ी बार थीम भी पूछ लिया जाता है और ये करंट का से रिलेट कर दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक जो है सत्य नडेला है, सत्य नडेला। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को जो है कितने दिनों के लिए रोक सकती है? तो ये 14 दिनों के लिए रोक सकते हैं। बात करें धन विधेयक की चर्चा की तो ये आर्टिकल 110 में किया गया है। आर्टिकल 109 में जो है कहा गया है कि धन विधेयक जो है सिर्फ पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, उसके बाद ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा जाता है, राज्यसभा 14 दिन के लिए ही रोक सकती है।
ठीक है, तो ये सब राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता है। ये आर्टिकल 109 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समांतर स्थित है। तो ये पूर्वी तट के समांतर स्थित है। बात करें ग्रेट बैरियर रीफ, ये 1981 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 ईस्वी में जो विश्व विरासत स्थल में इसे लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा। तो मंगल रोवर मिशन नासा के द्वारा जो है इसका मंगल ग्रह अन्वेषण जो लॉन्च होगा ये 2020 में ही किया गया था। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम का था, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित खिलाड़ियों एवं संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, पहले सही वाला देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 2 और 4, 2 क्या है, दिग्वज शरण पोलो दिया हुआ है, उसके बाद 4 दिया है सिनेमा फोलेप हॉकी दिया है। तो देखिए दिग्वज शरण और सिनेमा फोलेप जो है ये टेनिस का खिलाड़ी है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ये दोनों सही है। एलिस मेरेटेंस जो टेनिस है, अर्जुन आज़ाद जो क्रिकेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार एस भास्करन जो है ये आपको बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। बॉडी बिल्डिंग से 2019 में इसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संविधान में जो है मानव अधिकार का दुर्व्यवहार यानी खरीद बिक्री और बलात् निषेध जो है कौन सा आर्टिकल में दिया गया है। तो ये आर्टिकल 23 में दिया गया है। बात करें आर्टिकल 24 में, जिसमें आपको कहा गया है कि बालक जो है 14 से कम उम्र के बच्चा जो कारखाना में जो हानिकारक कारखाना या खतरनाक कारखाना में काम नहीं करेगा, तो आर्टिकल 24 में कहा गया है। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आर्टिकल 25 में कहा गया है। आर्टिकल 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का परिकरण न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का परिकरण कौन सा रंग में न्यूनतम होता है। तो ये लाल रंग में सबसे कम होता है, सबसे अधिक बैगनी रंग में सबसे अधिक होता है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखिए 61, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश जो है ये सुमन कुमारी है, सुमन कुमारी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ये जो नागार्जुन पहले जो है आंध्र प्रदेश में स्थित था, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 को, अब ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो है संयुक्त परियोजना हो गया। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसे जब बनाइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41.4%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया था, तो इसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री जो है कौन बने थे। तो ये प्रमोद सावंत बने थे। अभी भी जो है प्रमोद सावंत ही गोवा के मुख्यमंत्री है वर्तमान में भी। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए 65, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल कर नूर सुल्तान रखा है। तो किस देश ने जो अपनी राजधानी का नाम बदल के जो नूर सुल्तान रखा है, तो कजाकिस्तान रखा है, कजाकिस्तान। बात करें कि पहले जो इसका नाम था अस्थाना की जगह पे नूर सुल्तान रखा है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधी आधारित है। तो नमस्ते शालोम पत्रिका जो है ये भारत और इजराइल के बीच में संबंधों से आधारित है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया गया था। तो 1958 में जो है केंद्रीय बैंक 1958 दिया है, 1958 में नहीं होता, 1968 ईस्वी में जो है स्वीडन ने केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था। ये गलत है, 1958 दिया है, यहाँ 1968 होता तो सही हो जाता। बात करें बाकी का, तो 2019 में अर्थशास्त्र को नोबेल 3 लोगों को मिला था। सही है, 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एंथार डिफ्लो एवं माइकल क्रेमर है। तो 2019 में इन तीनों को मिला था। 2022 की बात करें नोबेल पुरस्कार की अर्थशास्त्र में, तो ये NS बर्नानेके और डगलस W फिलिप H डायविलिंग को मिला हुआ है। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। तो कौन सा
चार्टर एक्ट आया था जिसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो 1833 चार्टर एक्ट के थ्रू जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना गया। पहला गवर्नर जनरल जो भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिंग था और अंतिम गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिंग था। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बताया हुआ था। शंकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? शंकर खेरा की लड़ाई जो है 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुई थी। बात करें ये इसमें निजाम उल मुल्क और मुबारक खां के बीच में हुआ था, जिसमें जो है मुबारक खां की मृत्यु हो गई थी। ये मुबारक खां जो है दक्कन के सूबेदार थे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से है? तो नोवाक जोकोविच जो किस देश से है? तो ये सर्बिया से है। यह एक टेनिस खिलाड़ी है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल जो थे ये पिनाकी चंद्र घोष थे। पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में जो है लोकपाल प्रदीप कुमार मोहती है। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, जब गर्म पानी सोते यानी हॉट स्प्रिंग के इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो जब गर्म पानी सोते हॉट स्प्रिंग के इस्तेमाल में विद्युत उत्पन्न करने में जो है इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन में कहलाता है। ये भू उष्मीय ऊर्जा के कारण ही जब पानी को खोला के जो है ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है, टरबाइन को चलाया जाता है, तो भू उष्मीय ऊर्जा के थ्रू ही बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन डैश में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति हुई थी। बात करें इसकी अध्यक्षता की, तो चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र के शासनकाल में अध्यक्षता में हुई थी। इसी में जो है बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बढ़ गया था, दो शाखा में, हीनयान और महायान में। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 1816 में संगोली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो 1816 में जो है संगोली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुई थी, गोरखा के बीच में। बात करें प्रथम मतलब अंग्ल नेपाल युद्ध की, तो 1814 से 1816 ईस्वी में हुई थी। 1816 में संगोली की संधि के थ्रू इसे समाप्त कर दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की आयु को जो है ये 4 से 5 बिलियन वर्ष जो है पृथ्वी की आयु दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो बिहार में स्थित है, ठीक है। तो देखिए एक बिहार जलप्रपात है जो राजस्थान में स्थित है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा प्रजनन तंत्र का जो है कौन सा भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। बाकी अंडाशय, गर्भाशय, फिलोपियन नालिका ये सभी जो है मादा प्रजनन का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार जो है बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया था, नीतीश कुमार को। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो उद्देशिका में जो यानी प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़े गए थे, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये सब 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो कितने दिनों के लिए ये रह सकता है मुख्यमंत्री? तो 6 माह के लिए रह सकता है। 6 माह के बाद उसे कहीं ना कहीं से जीत के आपको मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो ये हेलिना है, हेलिना, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 तक देख लिए। 82 देखते हैं। ये 82 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश की संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। तो इसे अपवर्तन कहते हैं। जब एक माध्यम से यानी कि सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये इसमें जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ट्यूलिप गार्डन जो है विकसित किया गया है ओएनजीसी द्वारा। कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो आहार नली की सबसे बाहरी परत जो है ये सिरोसा कहलाती है, सिरोसा। बात करें आहार नली 4 स्तरों में बनी होती है, सिरोसा, उसके बाद मर्क्यूलेरिस, उसके बाद म्यूकोसा
और एक याद रखिएगा संबियोकोसा, ये 4 आहार नली का भाग है, 4 स्तर में बटी होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। देखिए, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो मानव की कौन सी धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ये फुसफुस धमनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? तो 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत के विजेता जो है ये आपको ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 तीनों है। तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय, ओवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंटेन, ये तीनों को जो है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार मिला हुआ है। बात करें विक्रम साराभाई पुस्तकालय, ये IIM अहमदाबाद है। अवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च ये मुंबई में स्थित है। फ्लोरा फाउंटेन ये मुंबई में स्थित है। ये तीनों को जो है 2019 में मिला हुआ है। बात करें 2021 में मिला हुआ था यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार निजामुद्दीन वस्ती नई दिल्ली को अवार्ड की श्रेणी के एक्सीलेंस श्रेणी में को मिला हुआ था। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं, या एक बार सर्च करिएगा तो आप इसे मिल जाएगा इसे। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरे तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो ये संभवनाथ थे। संभवनाथ ऋषभदेव पहला थे, अजितनाथ सेकेंड थे, सुमितानाथ ये 5वें तीर्थंकर थे। तो टोटल 24 तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। देखिए, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विलीपुथुर पाल्कोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? यानी GI टैग मिला है। 2019 में जो है ये मिठाई है इसे GI टैग मिला। तो ये कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो मीन वर्ग से जो संबंधित है ये सार्क है, सार्क। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ था। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा कैसी होती है? तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकन होगा। तो 2022 का जो है शीतकालीन गेम्स का शुभांकन जो था ये आपको था बिग ड्रेन ड्रोन, जिसका आयोजन 2022 में चीन में हुआ था। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। यदि आप लोग यहाँ पहुँच गए तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, ये भी क्वेश्चन 92 भी रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी देश भुगतान संतुलन शामिल है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ये दोनों जो है किसी देश का भुगतान संतुलन में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है मनुष्य के किस अंग या ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल मरुमध्य का नाम है? तो एशिया और अमेरिका को अलग करने वाले जल मरुमध्य का क्या नाम है? तो इसे बोरिंग जल मरुमध्य कहा जाता है, बोरिंग जल मरुमध्य। आइए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है 95। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें 2023 में इसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसका 2023 में इसका थीम था। बात करें इलेक्शन कमीशन की स्थापना की, तो ये स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय को जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। बाकी प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, ये तीनों को जो है भारत रत्न मिला हुआ है 2019 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया गया? तो किस देश के साथ भारत चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया गया? तो ये रूस के साथ किया गया, रूस के साथ। यहाँ पे इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य एवं नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है? तो जो सुमेल नहीं पहले वो देख लेते हैं। 2 और 3 जो है सुमेल नहीं है। 2 आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र, उसके बाद 3 है भगत सिंह कोश्यारी केरल, ये दोनों सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। वर्तमान स्थिति से भी ये सुमेलित है। देखिए, कलराज मिश्र जो है राजस्थान का राज्यपाल है। देखिए, उसके बाद महाराष्ट्र का राज्यपाल जो है अभी फिलहाल में वर्तमान में रमेश बैस है। उसके बाद केरल का राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। उसके बाद तेलंगाना का राज्यपाल टी सौंदरराजन है। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय, तो भारत में जो है विधि यानी कानून का निर्माण जो है कौन करता है? तो ये संसद करता है, संसद। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो ठगी से संबंधित उन्मूलन का जो संबंधित सुधार लागू किए गए थे ये विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू किए गए थे, कर्नल सिलीमैन के द्वारा। विलियम बेंटिंक का टाइम पीरियड जो है आपका 1828 से 1835 ईस्वी का है। उसके बाद लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड है 1880 से 84।
लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड 1876 से 1880, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी के समय में डाक व्यवस्था, रेल सब शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो इसका कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।